हाँ जी, तो यार कनाडा की पीआर से रिलेटेड थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी। उस पे आप लोगों ने काफ़ी सारे भिन्न-भिन्न प्रकार के कमेंट्स किए थे। कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, लेकिन एक कमेंट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो पढ़ने के बाद मेरे माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, क्योंकि अगर ऐसा माइंडसेट लेके ये सारी चीज़ें सोच के अगर आप कनाडा आते हो, तो यहाँ आने के बाद डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि भई मैं अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी होम कंट्री में छोड़ के कनाडा क्यों आ गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो बेसिकली यार कमेंट ये है कि सो ट्रू, केम हियर थिंकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, अब सारा मेड वाला काम करना पड़ता है। कमेंट छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। ऐसा हाल उन लोगों का होता है जो बॉलीवुड मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ वगैरह से या फिर अपने रिश्तेदारों की, अपने फ्रेंड्स की इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे फोटोज़ वगैरह देख के फोमो में आके भेड़ चाल करते हुए कनाडा पहुंच जाते हैं कि भाई उनके जैसी लाइफ मेरे को भी चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाई जाती हैं। और सोशल मीडिया पे जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स फोटो डालते हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें वो फेक होती हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कनाडा के अंदर एक्चुअल लाइफ होती है, किस तरीके की लाइफ होती है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा, ताकि वही चीज़ आ जाती है कि आप आने के बाद ये ना बोलो कि भाई मैं सोच के तो कुछ और आया था लेकिन कुछ और हो रहा है मेरे साथ। तो बेसिकली यार जब आप कनाडा पहुंचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई फॉरेन कंट्री में आए हैं तो बहुत सारे गोरे लोग देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप एक लड़के हो तो मे भी आप ये भी एक्सपेक्ट करके आ रहे होगे कि भाई बहुत सारी ब्लॉन्ड लड़कियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई बॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह में तो यही सब दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना पहला रियलिटी चेक मिलेगा। अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट या फिर वैंकूवर एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे या फिर विनिपेग सिटी के एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, मतलब कनाडा की किसी भी मेजर सिटी के एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलोगे, तो 40 to 50% आपको अपनी साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी ही देखने को मिलेगी। इंडिया के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको फिलीपींस, वियतनाम, चाइना के लोग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको ब्लैक स्किन वाले लोग देखने को मिलेंगे। बच्चे कुछ 15 से 20 से 25% आपको गोरे दिखेंगे। तो जो करण जौहर की मूवीज़ में दिखाया जाता है या फिर जनरली बॉलीवुड मूवीज़ में जो इमेज दिखाई जाती है फॉरेन कंट्रीज़ की, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करने आता है, जो कि कनाडा के अंदर काफ़ी सालों से रह रहा है, 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक अच्छी खासी गाड़ी में आएगा। फिर वो आपको अपने घर लेके जाएगा, जहाँ पे वो आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा 10 से 12 दिनों के लिए। तो उसका जो घर होगा वो भी अच्छा खासा होगा, अगर वो काफ़ी सालों से रह रहा है। 2010-2012 के टाइम पे आया था, जब कनाडा की सिचुएशन बहुत अलग होती थी। तो आपका जो वो इनिशियल डोपामिन रश है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि भाई कनाडा तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ तो घर बहुत बढ़िया होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ही सही सही होती हैं, घास बहुत ग्रीन होती है। जब आप बाहर निकलोगे देखोगे सड़कें बहुत साफ है। उसी ड्यूरेशन में, उन 10-12 दिनों में, जब आप अपने रिश्तेदार के पास रह रहे होगे या फिर दोस्त के पास रह रहे होगे, तो आप अपना सिम नंबर ले लोगे, अपना सिम कार्ड ले लोगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लोगे, GIC अपनी एक्टिवेट करा लोगे, $2000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढना शुरू करोगे, क्योंकि कितने ही टाइम अपने रिश्तेदारों के घर रह लोगे, तो वहां पे आपको अपना अगला रियलिटी चेक मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपकी जो अकोमोडेशन होने वाली है परमानेंट वाली, वो वैसी ही होगी जैसे आपके रिलेटिव का घर है, या फिर आपने जो मूवीज में देखा है कि भाई एक सिटी के डाउनटाउन में एक बड़ी सी बिल्डिंग में 30th या फिर 40th फ्लोर पे आपका मेन कैरेक्टर रह रहा होता है। वही सब कांच की दीवारें होती हैं, पूरा डाउनटाउन दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। अगर टोरंटो में है तो CN टावर दिखाई दे रहा है बेडरूम के अंदर से। अब ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, डेफिनेटली ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इनका जो प्राइस आपको दिखाई देगा $2500 पर मंथ या फिर $3000 पर मंथ 1 बेडरूम अपार्टमेंट के, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के बजट से बाहर होता है, तो उसको आप वहीं पे ड्रॉप कर दोगे तो वो रियलिटी चेक हो जाएगा। फिर जब आप अपने बजट में रूम्स वगैरह देखोगे, अकोमोडेशन देखोगे कि भाई $500 पर मंथ, $400 पर मंथ शेयरिंग पे, या फिर $600-700 पर मंथ के बजट में देखोगे, तो आपको नॉर्मल से कमरे दिखाई देंगे कि भाई एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है, उससे या तो आपको बैकयार्ड दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सामने वाली गली दिखाई दे रही है, या फिर पड़ोसी के घर की एक दीवार दिखाई दे रही है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला जो व्यू है ना, वो एक्सपेक्ट मत करना। अगर शेयरिंग में कमरा होगा तो कमरे के अंदर एक गद्दा बिछा होगा जिसके साथ आप रूम शेयर करोगे, उसका अगर फर्निश्ड होगा तो थोड़ा सा पुराना फर्नीचर पड़ा होगा, एक अलमारी होगी, स्टडी टेबल वगैरह होगा। अगर अनफर्निश्ड होगा तो कोई चीज़ नहीं होगी। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ऐसी रखना अकोमोडेशन को लेके। उसके बाद जब आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन में मूव हो जाओगे, तो पहला जो आपका टास्क होगा वो होगा खाना बनाना, क्योंकि भाई भूख बहुत लगेगी। रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ेंगी। अगर आपको कुछ आता होगा, इंडिया से, अपनी होम कंट्री से कुछ सीख के आओगे, तो ये सारी चीज़ें बना लोगे, पेट भर लोगे, हेल्दी खा लोगे। लेकिन अगर नहीं आता होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप अंडे बनाओगे, मैगी बनाओगे, या कोई फालतू की चीज़ खाओगे जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। इनिशियली आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो हेल्थ आपकी ख़राब होती रहेगी। ऐसा लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। फिर जो बर्तन होंगे सिंक में पड़े होंगे, उसको धोने के लिए, उनको धोने के लिए कोई मम्मी, कोई पापा, कोई मेड, कोई नहीं आएगा, उसको आपको खुद ही धोना पड़ेगा, ठीक है। फिर हफ्ते के बाद जब आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उन
कपड़ों को भी आपको खुद ही धोना पड़ेगा। फिर 2-3 दिन बाद जब आपकी बेडशीट गंदी हो जाएगी या फिर ज़मीन पे कुछ कचरा होगा तो वो सारी चीज़ें भी आपको खुद से साफ़ करनी पड़ेंगी। कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा, आपका कोई रूममेट, कोई हाउसमेट, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ही लाइफस्टाइल होता है। ये मत एक्सपेक्ट करके आना कि भाई यहाँ पे मेड होंगी, यहाँ पे क्लीनिंग सर्विसेज होंगी। डेफिनेटली होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो जैसे जैसे आप सेटल होगे फिर आपके माइंड में आएगा कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, तो आप अपना रेज्यूमे बनाओगे, उसको प्रिंट आउट वगैरह निकलवाओगे और फिर अलग अलग स्टोर्स में वॉक इन करोगे, पूछोगे कि भाई कोई पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो आज के टाइम पे भाई मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ना ही सुनने को मिलेगा कि भाई अभी कोई वैकेंसी नहीं है, या फिर आपको ये सुनने को मिलेगा कि अपना रेज्यूमे दे दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। तो यही सिचुएशन चल रही है आजकल। फिर आपके माइंड में ये आएगा कि चलो ऐसे वॉक इन करने से तो जॉब नहीं मिल रही, तो कोई करियर फेयर वगैरह अटेंड कर लेते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज के टाइम की रियलिटी 2024 की रियलिटी यही है कि जब आप कोई करियर फेयर अटेंड करने जाओगे तो भाई साहब वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी होगी 4, 3 या 5 ओपनिंग्स के लिए। मतलब 200 लोग आपके आगे होंगे, 100 लोग आपके पीछे होंगे, सबके हाथ में एक रेज्यूमे होगा सिमिलर सा कि भाई अवेलेबिलिटी डाल रखी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है, अपनी होम कंट्री का एक फेक सा एक्सपीरियंस डाल रखा है, कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर एसोसिएट का कि भाई डी मार्ट में काम किया था, वी मार्ट में काम किया था। ओपनिंग्स 2-4 होंगी तो प्रोबेबिलिटी आप देख ही सकते हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 3 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 10 महीने। कोई ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, अपनी GIC पे वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। चलो ये तो चलता रहेगा, लेकिन सून आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही पहले दिन आप अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना अगला रियलिटी चेक मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करके आए होगे कि भाई कनाडा के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो होंगे कि भाई जॉन, जेकब या फिर स्टीव टाइप के लोग होंगे, या फिर लड़कियां होंगी जेमी, विक्टोरिया, स्टेसी, ऐसी लड़कियां होंगी। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सा कॉलेज होगा या फिर कोई नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो होंगे रोहित, मोहित, श्याम, या फिर लड़कियां होंगी पलक, सुनैना, सोनिया। मतलब मैं जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन ऐसा होने वाला है। ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या फिर मैकगिल यूनिवर्सिटी, तो उस केस में आपकी क्लास में डेफिनेटली कोई जेकब होगा, कोई स्टेसी होगी, कोई विक्टोरिया होगी। मतलब जो मूवीज़ वगैरह में फ्रेंड सर्कल दिखाया जाता है हीरो वगैरह का, हीरोइन का, वैसा डेफिनेटली आपका हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल से कॉलेजेस में आओगे, जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यार वही रोहित, मोहित, सुनैना, सोनिया, यही चलेगा। उसके बाद यार अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी बहुत ही नॉर्मल से होंगे, आपका जो कोर्स है वो बहुत ही जेनरिक सा होगा, तो जब आप अपनी 10-12 क्लासेस लगा लोगे, हर एक सब्जेक्ट के 1 या 2 लेक्चर्स अटेंड कर लोगे, तो आप ये महसूस करोगे कि यार 25 से 30 लाख रुपए लगा के मैं इतनी बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए आया था, जो मेरे को मेरी होम कंट्री में 12th या 11th या फिर 10th में पढ़ाई गई थी। भाई बेसिक कम्युनिकेशन, मैथ्स के इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, 2+2 4 होता है, 10+10 20 होता है। ये सारी चीज़ें मेरे को सिखाई जा रही हैं कि भाई लेटर कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है। मैं तो यहाँ पे करियर बनाने आया था, या मैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया था, लेकिन आपको पढ़ाया बहुत ही बेसिक स्टफ जाएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि भाई इतना पैसा लगा के मैं क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हम डेली लाइफ की बात करें कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का आम दिन कैसे बीतता है, तो लेट अस से कि 11 बजे अगर आपकी क्लास है, 11 बजे अगर आपको कॉलेज पहुँचना है, तो 7 या 8 बजे सुबह आप उठोगे, अपना बेड तैयार करोगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाओगे। अगर कुछ बनाना आता होगा तो ढंग की चीज़ बना लोगे, हेल्दी, नहीं तो वही मैगी चलेगी, बिस्किट चलेंगे, चाय चलेगी। अब मूवीज़ में आपने देखा है, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पास बढ़िया सी गाड़ी होगी, कनाडा आते ही महंगी सी गाड़ी खरीद लोगे, ओपन रूफ वाली या फिर सन रूफ वाली, या फिर पता नहीं क्या ही हिसाब किताब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रख के आना। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम पर अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करोगे। 1 से 1.5 घंटा लगा के आप अपने कॉलेज जाओगे, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे, बीच में ब्रेक मिलेगी, कैफेटेरिया जाओगे, कॉफ़ी पी ली, कुछ खा पी लिया छोटा मोटा, फिर दूसरी क्लास अटेंड की, फिर 7-8 बजे या फिर 5 बजे आप घर आ जाओगे बस से ट्रैवल करके, 1-1.5 घंटे का कम्यूट करके। फिर घर आने के बाद टेंशन होगी कि भाई असाइनमेंट्स करनी है, क्विज़ेस वगैरह करने हैं, कोई एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर से आपको डिनर भी बनाना होगा, घर की सफाई भी करनी होगी, अगर सुबह के बर्तन पड़े हैं तो वो भी धोने होंगे, तो बहुत सारे काम होंगे। फिर ये सारा काम करके खुद से असाइनमेंट बना के या फिर कॉपी करके, क्योंकि मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मेरे को ही पता है कि क्या चलता है क्लास
का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ढूंढा और फिर उसकी असाइनमेंट टेप ली। बाद में जब आप अपने रूम में जाओगे, जो आपका मैट्रेस बिछा होगा ज़मीन पे, क्योंकि पैसे बचाने के लिए आपने बेड तो लिया नहीं होगा, ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यही करते हैं, और साथ में आपके रूममेट का भी मैट्रेस बिछा होगा, उस पर आप बैठोगे, अपना लैपटॉप ओपन करोगे। अगर समझदार होगे तो कुछ कोर्सेज को ज्वाइन करोगे, कुछ स्किल्स वगैरह पे काम करोगे, 4 चीज़ें सीखोगे अपने फील्ड से रिलेटेड, ताकि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको एक ढंग की जॉब मिल पाए। अगर समझदार नहीं होगे तो वही आपकी बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवीज चलना शुरू हो जाएंगी, वही वेब सीरीज़ कोई खोल लोगे जिसका 7वां 8वां एपिसोड आप देखोगे, तो फिर उसी चक्रव्यूह में आप घूमते रहोगे कि वहाँ से आप इंस्पिरेशन लोगे कि भी कनाडा की लाइफ ऐसी होती है, फिर रिग्रेट करोगे कि भाई मेरी लाइफ तो ऐसी है नहीं, मैं तो मैट्रेस पे सो रहा हूँ, नीचे ज़मीन पे बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, लड़कियाँ तो कोई आसपास है नहीं, गोरे लोग दिखते नहीं है। फिर आप कंप्लेंट करोगे कि भाई कनाडा में ऐसा है, कनाडा में वैसा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट है। जब आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तब आपकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बिजी हो जाएगी। मतलब सुबह आपको कॉलेज जाना है, शाम को अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे आप घर वापस आओगे। अगर आपके हाउसमेट्स, आपका रूममेट अच्छे होंगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए डिनर बना देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती है कि भाई खुद से बनाना आता होगा तो कुछ ढंग का बना लोगे, या फिर पिछले दिन का पड़ा हुआ गर्म करके खा लोगे। और यार ये सारी की सारी चीज़ें इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह सकता हूँ, ये रियलिटी आप लोगों को इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था। यहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाई की थी, सारे के सारे फेजेस से मैंने गो थ्रू किया है, पार्ट टाइम जॉब्स की हैं, क्या क्या काम करना पड़ता था सारा का सारा मैंने वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ है। मतलब मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है। मतलब अपनी 4 मंथ्स की ब्रेक में मैं 70 to 75 आवर्स पर वीक करता था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ लोगों मैं जानता था जो हफ्ते के 80 घंटे, 90 घंटे, 105 घंटे तक भी करते थे। और जो मूवीज़ वगैरह के अंदर आपको दिखाया जाता है भाई रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम न्यूयॉर्क में जाके पता नहीं कौन कौन सी सिटीज़ में, पेरिस पूरिस में जाके एंजॉय कर रहा है, महंगी सी गाड़ियाँ, लड़कियाँ आसपास घूम रही है, पता नहीं क्या ही लाइफ है, वो सब चीज़ें नकली होती हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बड़ी आम सी ज़िंदगी होती है। जैसी आपकी इंडिया में कॉलेज लाइफ होती है ना, सिमिलर सी ही यहाँ पे कॉलेज लाइफ होती है। बस जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें सिमिलर सी होती हैं। और ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए या फिर डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर सोच भी रहे हो, तो किसी डिल्यूजन में आप ना रहो, किसी वैम में ना रहो कि भी कनाडा के अंदर तो लाइफ ऐसी होती है। मैं बस आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ ताकि आप यहाँ आने के बाद पछताओ ना कि भाई मैं कनाडा क्यों। और अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ पे रह रहे हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। पहला, दूसरा सेमेस्टर, 4 मंथ्स की ब्रेक, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, तो इस ड्यूरेशन में, इन 2 सालों में अगर आपने अपने स्किल्स पे काम किया होगा, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अपने फील्ड से रिलेटेड बनाए होंगे, केस स्टडीज पे काम किया होगा, कुछ कोर्सेज को ज्वाइन किया होगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा, मतलब 4 चीज़ें अगर आपने इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है उनको सीख लिया होगा, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी ठीक ठाक सैलरी की। फिर आप धीरे धीरे ग्रो करोगे और वो जो लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट करके आए थे वो मोस्ट प्रोबेबली 4, 5 या फिर 6 सालों बाद हो भी जाएगा अगर आप मेहनत करोगे, 1-2 साइड हसल्स बना लोगे। लेकिन अगर आपने कोई काम नहीं किया होगा, कोई पढ़ाई नहीं की, कोई स्किल्स पे काम नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप अपनी पार्ट टाइम जॉब पे ही अपनी जॉब कंटिन्यू करोगे और फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा ही रहेगा जैसा आपका स्टूडेंट टाइम पे था। फिर आप कंप्लेन करोगे कि भाई कनाडा के अंदर तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरे को बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, मतलब मैं इस चीज़ में ट्रेंड हो गया हूँ। फिर आप इस तरीके से कंप्लेंट करोगे सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके भी कनाडा मत आना। बाकी कनाडा के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हो, यहाँ मूव होने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो जानना चाहते हो, तो राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।